दोस्तों, कुरून वस्ता के यूरोप में एक पुरस्रार दास्तान गूंजती है जिसने कई सदियों तक मुसन्निफीन, मुबल्लिगीन और बादशाहों के दिलों को मुतासर किया। यह कहानी थी प्रेस्टर जॉन की, एक मसीही बादशाह की जो कहा जाता है कि एशिया या अफ्रीका की किसी गुमशुदा सल्तनत पर हुकूमत करता था। इसकी सल्तनत के बारे में किस्से इस कदर पुरकशिश थे कि यूरोप के लोग सदियों तक इसे ढूंढते रहे। प्रेस्टर जॉन की कहानी सिर्फ एक अफसाना नहीं बल्कि यह थियोलॉजी, सियासत और तलाश की एक ऐसी आमेज़िश थी जिसने तारीख के धारे को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, 12वीं सदी ईस्वी में यूरोप में एक खत ने हलचल मचा दी जो कहा जाता है कि प्रेस्टर जॉन ने बाज़ंतीनी शहंशाह को लिखा था। इस खत में एक अजीमुशान मसीही सल्तनत का तज़किरा था जहां सोने के पहाड़, जादुई चश्मे और अजीबुल खलकत जानवर आबाद थे। प्रेस्टर जॉन ने अपने आप को 72 सल्तनतों का मालिक बताया और यूरोप से मदद की दरख्वास्त की ताकि मशरिक में मुसलमानों के खिलाफ जंग जीती जा सके। ये खत दरअसल जाली था, मगर इसने यूरोप की उम्मीदों को हवा दे दी कि एक ऐसा ताकतवर मसीही इत्तेहादी मौजूद है। दोस्तों, प्रेस्टर जॉन की कहानी ने सलीबी जंगों के दौरान यूरोप की जंगी हिकमत अमलियों को भी मुतासर किया। 1177 में यरूशलेम के बादशाह बाल्डोम चहारम ने जब सलाहुद्दीन अयूबी को शिकस्त दी तो कई लोगों ने इसका सेहरा प्रेस्टर जॉन की गैबी इमदाद को बताया। यह ख्याल यूरोप में फैल गया कि प्रेस्टर जॉन की फौजें जल्द ही यूरोप की मदद को पहुंचेंगी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जब कोई मदद ना पहुंची तो मुहिम जॉन ने इस गुमशुदा बादशाहत को खुद ढूंढने का फैसला किया। दोस्तों, इब्तदाई तौर पर प्रेस्टर जॉन की सल्तनत को वस्ती एशिया में माना जाता था, मगर मंगोल हमलों ने जब यूरोप को हिलाकर रख दिया तो कहानी का रुख अफ्रीका की तरफ मुड़ गया। 14वीं सदी में यूरोप के नक्शा साजों ने एथोपिया को प्रेस्टर जॉन की सल्तनत करार देना शुरू किया क्योंकि वहां का कदीम मसीही मजहब इस अफसाने से मेल खाता था। पुर्तगाली जहाज 15वीं सदी में एथोपिया पहुंचे, मगर वहां कोई सोने के शहर या जादुई ताकतें नहीं थी, सिर्फ एक आम सी मसीही सल्तनत थी। दोस्तों, 17वीं सदी तक यूरोप के लोगों ने तस्लीम कर लिया कि प्रेस्टर जॉन की सल्तनत महज एक ख्वाब था, मगर इस ख्वाब ने कई हकीकी दरियाफ्तों को जन्म दिया। अफ्रीका और एशिया के नए रास्ते, नए तिजारती मराकज़ और नौ आबादियाती सल्तनतें। आज प्रेस्टर जॉन की कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान की तलाश और तजस्सुस कभी ख़त्म नहीं होता। ये अफसाना सिर्फ एक झूठ नहीं था बल्कि एक ऐसा चिराग था जिसने तारीख ज़मानों में उम्मीद की रोशनी बखेरी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि प्रेस्टर जॉन जैसे अफसाने महज माजी की कहानियां हैं या फिर आज भी हमारे आसपास ऐसे राज छुपे हुए हैं जो आने वाली नस्लों को मुतासिर करेंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। याद रखें, तारीख के सबक हमें सिखाते हैं कि ख्वाब देखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।